गुड इवनिंग क्लास 12th कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 27 और 28 डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीरीज चल रहा है और अपने पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 26 तक कवर किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 27 में आप देखिए, इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 जैसा कि लिस्ट वाले क्वेश्चन में हमें दिखा था वैसा ही है। पार्ट 1 जिसमें ए और बी है, आपको या तो ए या बी करना है, और उसी तरह से पार्ट 2 है जिसमें ए या बी करना है। मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही कंपलसरी हैं, दोनों ही आपको करना ही करना है। अच्छा, अब पार्ट ए, लेट अस स्टार्ट विद दिस। What constraint should be applied on a table column so that duplicate values are not allowed in that column but null is allowed? अब क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा है। एक तो फर्स्टली दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एसक्यूएल। इसमें आपसे पूछा है व्हाट कंस्ट्रेंट, मतलब आपको पूरा एसक्यूएल कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एसक्यूएल कमांड भी बताऊंगी। So what constraint should be applied on a table column so that duplicate values are not allowed, but null is allowed? Duplicate values अगर हमें नहीं यूज करने हैं तो उसके लिए हमारे पास कौन सा कंस्ट्रेंट होता है? यूनिक कंस्ट्रेंट। और नल के लिए हमारे पास अगर होता है नॉट नल, लेकिन यहाँ पे नल अलाउड है, इसलिए हमें अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे ही फील्ड्स में नल अलाउड होता है। अगर आपको नल अलाउ नहीं करना है तो आप उसमें नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ऑल्टर टेबल, टेबल नेम। तो आई एम जस्ट राइटिंग टेबल नेम। अब इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड, तो उसके लिए हमें यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई करना पड़ेगा। यूनिक कंस्ट्रेंट के लिए हमारे पास ये ऑप्शन होता है ऐड कंस्ट्रेंट का। हमें यहाँ पे ऐड कंस्ट्रेंट, ये दोनों कीवर्ड्स यूज करने हैं। ऐड कंस्ट्रेंट के बाद कंस्ट्रेंट का नाम देना पड़ेगा आपको, जो भी आप नाम देना चाहे। इट्स अ यूजर डिफाइंड नेम, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और उसके बाद यूनिक कीवर्ड, और यूनिक कीवर्ड के बाद ब्रैकेट में उस फील्ड का नाम आ जाएगा जिस भी फील्ड में आपको यूनिक कंस्ट्रेंट लगाना है। अब यूनिक कंस्ट्रेंट आप एक से ज्यादा फील्ड्स में लगा सकते हैं, इसीलिए ब्रैकेट में उन सारे फील्ड्स का नाम आप दे सकते हैं जिनको आपको यूनिक सेट करना है। तो ये अब देखिए, इसमें आपको स्पेसिफिकली किसी टेबल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इट वुड बी बेटर इफ यू राइट द सिंटैक्स। और अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप सिर्फ यूनिक भी लिख के आते हैं तो भी सही है। सेकेंड क्वेश्चन, मैंने सारे ही क्वेश्चंस को यहीं लिख के रखा था। What constraint should be applied on a table column so that null is not allowed in that column but duplicate values are allowed? अब देखिए जस्ट इसका उल्टा, तो इस केस में हम नॉट नल यूज करेंगे, बट उसका एसक्यूएल क्या होगा वो देख लीजिए। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम। अब इसमें हम यूज करेंगे मॉडिफाई। जैसे आप अपने फील्ड का कुछ स्पेसिफिकेशन मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यूज मॉडिफाई फील्ड नेम स्पेस डेटा टाइप, और जो भी उसका साइज है, अगर कोई साइज वैल्यू है तो साइज, और उसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे नॉट नल। तो आपको यहाँ पे बस डेटा टाइप और साइज अलग से लिखना पड़ेगा, और आप उसमें नॉट नल अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ अप्लाइंग नॉट नल। अब इसमें क्या बोला गया है कि डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। तो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी आर गोइंग टू राइट ऑल्टर टेबल, टेबल नेम
ड्रॉप इंडेक्स और कंस्ट्रेंट नेम। इसके पहले वाले एसक्यूएल में देखिए जहां पे हमने यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड किया था तो हमने एक कंस्ट्रेंट नेम भी प्रोवाइड किया था, तो वही कंस्ट्रेंट नेम आपको यहाँ ड्रॉप इंडेक्स के बाद प्रोवाइड करना है। तो दिस इज यूज्ड फॉर रिमूविंग, दिस इज फॉर जस्ट अ सेकेंड, रिमूविंग यूनिक कंस्ट्रेंट, या आप ये भी बोल सकते हैं अलाउइंग डुप्लीकेट्स, है ना। तो बट क्वेश्चन में ऐसा लिखा है व्हाट कंस्ट्रेंट, तो आप इसमें सिंपली नॉट नल भी लिख के आएंगे तो गलत नहीं होगा, राइट। बट डू नॉट एक्सपेक्ट द पेपर ऑफ फाइनल बोर्ड्स टू बी दैट इजी, इसीलिए मैं आपको उसके साथ साथ उसका एसक्यूएल भी बता रही हूँ। सो बी प्रिपेयर्ड विद द एसक्यूएल फॉर ऑल ऑफ देम। जब भी आप प्रिपरेशन करें तो उसका एसक्यूएल कमांड जरूर पढ़ें। नेक्स्ट, अब सेट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। राइट एन एसक्यूएल कमांड टू रिमूव द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट फ्रॉम अ टेबल नेम्ड mobile.mid। अब देखिए mobile.mid बोला है, जिसका मतलब ये है कि मोबाइल इज द टेबल नेम। मोबाइल जो है इट इज द नेम ऑफ द टेबल, और m_id इज द फील्ड नेम। ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है कि टेबल तो आपका मोबाइल है, फील्ड क्या है mid। तो हमें यहां से प्राइमरी की को रिमूव करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें प्राइमरी की को रिमूव करना है, ना कि ऐड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। तो ऑल्टर टेबल, अब हम यहाँ पे टेबल का नाम क्या लिखेंगे, मोबाइल, ड्रॉप प्राइमरी की। देखिए इसका रिमूवल वाला जो स्टेटमेंट होता है वो कितना इजी है। यहाँ हमें इस फील्ड से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हमें इसके नेम से कोई लेना देना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसक्यूएल कमांड टू मेक द कॉलम mid द प्राइमरी की ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल। अब यहाँ हमें प्राइमरी की सेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, ऑल्टर टेबल। अब टेबल का नेम ऑलरेडी दिया हुआ है मोबाइल। आप चाहे तो मोबाइल को अपर केस लोअर केस दोनों में लिख सकते हैं, क्योंकि MySQL में केस सेंसिटिविटी नहीं मानी जाती है। तो एड कंस्ट्रेंट, वही सेम, विल यूज एड कंस्ट्रेंट प्राइमरी की, और उसके बाद उस फील्ड का नाम हम लिख देंगे, दैट इज m_id। यहाँ पे आप m_id को ऐसे भी लिख सकते हैं, m_id, तो ये भी गलत नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27। अब इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इसके साथ ही हमारा सेक्शन भी खत्म हो जाएगा। अब ये है, दिस इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लिस्ट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। तो 1+1 मार्क का आंसर है। तो लेट अस सी द आंसर। हाँ, तो ये रहा आंसर। अब देखिए वैसे तो आपको कोई एक एडवांटेज ही लिखना है, बट मैंने यहाँ पे सारे पॉसिबल जितने भी एडवांटेजेस हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, मैंने सभी यहाँ पे मेंशन कर दिया है ना। तो आप नाउ डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में आपसे 2 एडवांटेजेस पूछे जाते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो ये पूरा सॉल्यूशन मैं आपको, इसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। तो इसमें है, फर्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी, इजी टू इंस्टॉल, यस। फॉल्ट आइसोलेशन भी आपका इजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा सिस्टम आपके हब या स्विच से कनेक्टेड है, क्योंकि हब या हब तो आजकल यूज नहीं होता है, तो स्विचेस जो अवेलेबल होते हैं उसमें पोर्ट, उसमें आपको एलईडीज दिखेंगी फॉर एवरी कनेक्शन। तो उसके ऊपर, उस एलईडी के ऊपर एक नंबर भी होगा। तो इट इज
जस्ट लाइक दिस, इस टाइप से आपका स्विच जो होता है, ये बॉक्स है और उसमें ऐसे आपके एलईडीज होती हैं और उस पे आपका नंबर होता है 1 2 3 4। तो इस तरह से अगर वैसे तो जिस भी सिस्टम में नेटवर्क कनेक्शन एक्टिवेटेड होता है उसकी एलईडी ब्लिंक हो रही होती है। तो कहीं पे अगर मान लीजिए सिस्टम ऑन है और कनेक्शन सब ऑन है लेकिन यहाँ एलईडी ब्लिंक नहीं हो रही है, तो फिर उससे हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पे कौन से सिस्टम पे एरर है। तो फॉल्ट आइसोलेशन बिकम्स वेरी इजी। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स क्योंकि आपका हब या स्विच ही पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा है। स्केलेबिलिटी, अगर आपको कोई नया डिवाइस ऐड करना है इट इज वेरी इजी, जस्ट आपके स्विच या हब में अवेलेबल पोर्ट होना चाहिए। रोबस्टनेस, अगर कोई भी एक सिस्टम वर्क करना बंद कर देगा तो आपका पूरा नेटवर्क बंद नहीं होगा। हाँ, अगर आपका हब या स्विच ही वर्क करना बंद कर देगा तो अलग बात है। फास्टर डेटा ट्रांसफर विथ स्विच। अब स्विच क्या है? स्विच इज अ बिट इंटेलिजेंट डिवाइस। स्विच क्या करता है कि किसी भी एक नोड से अगर आपका, आई जस्ट एक्सप्लेन इट, ये आपका स्विच है and the switch is connected to number of different terminals या hosts या nodes बोल सकते हैं आप। तो 1 2 3। अब मान लीजिए सिस्टम 1 को सिस्टम 4 को कोई डेटा भेजना है तो वो उसको सबसे पहले कहाँ भेजेगा? इट विल सेंड इट टू द स्विच। अब स्विच क्या करता है? उस डेटा को, उस पैकेट को 4 को ही भेजेगा। अनलाइक हब क्या करता था? जो पैकेट 1, अगर सिस्टम 1 पैकेट भेज रहा है तो हब उसको 2 को भी भेजेगा, 3 को भी भेजेगा, 4 को भी भेजेगा। बस ये होता था कि 2 उसको रिजेक्ट कर देता था, 3 रिजेक्ट कर देगा, लेकिन 4 उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इससे ये होता है कि अगर किसी भी सिस्टम को, किसी भी नोड को पैकेट भेजना है तो हब अननेसेसरीली उसकी कॉपीज बनाता है। तो ये प्रॉब्लम स्विच में नहीं है, राइट? तो डेटा ट्रांसफर फास्ट है और साथ में बैंडविड्थ का डिवीजन भी नहीं होता है इन केस ऑफ स्विच। डिसएडवांटेजेस, सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर। ऑफ कोर्स अगर आपका स्विच खराब हो गया तो बाकी का पूरा नेटवर्क आपका खराब हो जाएगा, आपका नेटवर्क तब काम नहीं करेगा। कॉस्ट, कंपेयर्ड टू बस टोपोलॉजी कॉस्ट ज्यादा है, बट फिर भी देखा जाए तो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी। सबसे ज्यादा यही टोपोलॉजी पॉपुलर है एज कंपेयर टू बस, रिंग और ट्री टोपोलॉजी। लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस, अब ये नंबर ऑफ डिवाइसेस भी तब है, ये भी एक डिसएडवांटेज था जब हब्स यूज होते थे, पर अब हम हब्स यूज नहीं करते, अब हम स्विच यूज करते हैं। स्विच में कंपैरेटिवली ज्यादा पोर्ट्स होते हैं और अगर आपको अपने नेटवर्क को एक्सटेंड भी करना है आप 2 स्विचेस को कंबाइन करके भी अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। परफॉर्मेंस बॉटलनेक विथ हब, वही है कि हब में ही प्रॉब्लम है, डेटा कंजेशन ज्यादा होता है क्योंकि हब क्या करता है, किसी भी इनकमिंग डेटा पैकेट की मल्टीपल कॉपीज बनाता है और सारे ही नोड्स को एक साथ भेज देता है, लेकिन स्विच ऐसा नहीं करता है। तो यहाँ पे ये हब, जहां जहां पे हब्स हैं वो वाले पॉइंट्स तो आपके मान लीजिए कि डिस्कार्ड ही हो गए। तो नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ एडवांटेजेस इन स्टार टोपोलॉजी। तो ये आपका हो गया आंसर 2 मार्क्स का। तो इसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज आपको लिखना है। इसके और में है एक्सपैंड द टर्म एसएमटीपी, व्हाट इज द यूज ऑफ एसएमटीपी। तो एक्सपैंड हमने किया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये 1 मार्क का हो जाएगा और इट्स प्राइमरी यूज इज सेंडिंग ईमेल मैसेजेस बिटवीन मेल सर्वर्स। ध्यान रहे कि एसएमटीपी इज ओनली यूज्ड व्हेन यू आर सेंडिंग एनी ईमेल। तो ये हो गया हमारा सेक्शन बी
कंप्लीट। अगले वीडियो में हम सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग आके चैनल विजिट करते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सो लुकिंग एट द अमाउंट ऑफ efforts which we teachers put in, so it would be a great help and it would be highly appreciated if you do subscribe my channel. So thanks for watching and happy learning.